हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की जलवायु की। हमने पिछले टॉपिकों में राजस्थान के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, है ना। आज जो है अपना राजस्थान की जलवायु पर है 20 प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में मैं आपको वैसे बता दूं कि पिछले जो वीडियोस हमने दिए हैं उनसे एग्जाम्स में सीधे सीधे हर वीडियो से 3-4-15 प्रश्नों का वीडियो दिया था हमने, और 3-4 प्रश्न हर एग्जाम में आए हैं। इसलिए थोड़ा आप ध्यान दें कि इन वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से देखें और इनको रिपीट करें, है ना। कुल मिलाकर के स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, एग्जाम में जाएं तब एक बार देख करके जाएं, है ना। हम जो वीडियोस ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो एग्जाम्स के पेपर आए हुए हैं उनका हम विश्लेषण करके फिर उनके द्वारा जो प्रश्न आने की संभावना रहती है कि रिपीट जो हो रहा है उसको हम यहाँ पर लेते ही लेते हैं, कि जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको निश्चित रूप से हम यहाँ पर लेते हैं, जो आपकी सुविधा के लिए लाभदायक है। अगर आप पिछले पेपर नहीं देख रहे हो तो आप अगर इन वीडियोस को देखोगे तो निश्चित रूप से हर वीडियो से आपको प्रत्येक एग्जाम में 3-4 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपके लिए जो मेहनत की जा रही है शायद आपको बहुत रास आएगी, बहुत पसंद आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर हम आगे बढ़े तो पहला प्रश्न जो है, आप पहले प्रश्न देखें कि पहला प्रश्न क्या कहता है आपको कि थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। ध्यान देना, यहां पर संदर्भ है भाई, यहां पर क्या है, संदर्भ है कि थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको इनमें से सुमेलित युग्म बताना है ना। मतलब 3 असुमेलित हैं और 1 सुमेलित है, इनमें से वो कौन सा है ये आपको बताना है। अब आपको थॉर्नथवेट का आता होगा, इसको आप थॉर्नथवेट भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप यहां पर थॉर्नवेट भी लिख सकते हो, है ना, ये भी आप लिख सकते हो। कुल मिलाकर के तो इनमें से आपको निश्चित रूप से पता होगा कि थॉर्नवेट का कौन सा वर्गीकरण जो है यहां पर सुमेलित है। वैसे अगर आप इस बारे में जानते हो, थॉर्नवेट का, कोपेन का, ट्रेवार्था का अगर आपने वर्गीकरण पढ़ा हो तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा कि भाई वर्गीकरण में थॉर्नवेट ने कौन कौन से दिए थे और कौन से नहीं दिए थे। एक बार आपको मैं हल्का सा बता दूं इसके बारे में। जैसे ए, थॉर्नवेट ने कुछ वर्गीकरण बांटे थे, उनके प्रतीक चिन्ह में आपको बता देता हूं, है ना। अमेरिका के थे थॉर्नवेट, और इन्होंने कुछ इस तरह के प्रतीक चिन्ह दिए थे। उन्होंने जो जलवायु बांटी थी वो वर्षा को आधार मानकर, तापमान को आधार मानकर, इसके अलावा वाष्पीकरण को आधार मान करके जलवायु का वर्गीकरण किया था। कुछ संकेत चिन्ह इन्होंने दिए थे। थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण, इन तीनों को आधार मानते हुए राजस्थान की जलवायु या पूरी जलवायु की बात करें तो कंप्लीटली जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने किया था। इन्होंने वर्षा को आधार मानते हुए 5 प्रतीक चिन्ह बताए, ए बी सी डी और ई। वर्षा को आधार मानकर, किसको आधार मानकर भाई, वर्षा को आधार मानकर इन्होंने 5 प्रतीक चिन्ह बताए, है ना। आप इन प्रतीक चिन्हों को अगर आपको पता है तो आप यहां से आंसर आराम से कर सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। लैंग्वेज कभी भी चेंज हो सकती है। यहां पर ये जो है, जहां वर्षा 300 सेंटीमीटर प्लस होती है, जहां वर्षा 300 सेंटीमीटर प्लस होती है वहां ए संकेत चिन्ह प्रयोग किया गया। जहां पर वर्षा 150 से लेकर 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक होती है वहां के लिए बी संकेत चिन्ह प्रयोग किया गया। और जहां पर वर्षा 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है वहां के लिए इन्होंने सी साइन का प्रयोग किया। और जहां पर वर्षा 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक होती है उनके लिए इन्होंने डी साइन का प्रयोग किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है उसके लिए ई साइन का प्रयोग किया। फिर रिपीट करूंगा मैं कि 0 से 25 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है उसके लिए इन्होंने ई साइन का प्रयोग किया। और जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसके लिए इन्होंने डी साइन का प्रयोग किया। 75 से 150 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है उसके लिए इन्होंने सी साइन का प्रयोग किया। और 150 से 300 के लिए इन्होंने बी साइन का प्रयोग किया। और जहां वर्षा 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है उसके लिए कौन सा साइन काम में लिया, कौन सा प्रतीक चिन्ह काम में लिया, ए प्रतीक चिन्ह काम में लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अति आर्द्र। जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, अति आर्द्र। और जहां पर वर्षा थोड़ी कम होती है उसको बोलते हैं हम आर्द्र। और ज्यादा कम हुई तो सी चिन्ह के लिए, सी साइन के लिए इन्होंने उपार्द्र शब्द काम में लिया, है ना, कि उपार्द्र जलवायु के लिए सी साइन काम में लेते हैं। इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु है तो डी साइन हम काम में लेते हैं। अब आपको शायद वो क्लियर हो जाएगा वहां पर कि डी साइन हम काम में लेते हैं अर्ध शुष्क जलवायु के लिए और ई साइन काम में लेते हैं हम शुष्क जलवायु के लिए। किसके लिए भाई, शुष्क जलवायु के लिए, कि अति आर्द्र, आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, ये 5 प्रकार की जलवायु उन्होंने पूरे विश्व की ही बांटी थी।
है ना, जिनमें से राजस्थान में ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 150 सेंटीमीटर प्लस वर्षा नहीं होती है, 150 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है, 120 से थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों ही राजस्थान के काम के नहीं है। अति आर्द्र जलवायु भी राजस्थान में नहीं है 300 सेंटीमीटर प्लस वाली। वैसे अति आर्द्र हम लिखते हैं AW वाला, है ना, वो है, लेकिन अति आर्द्र वैसे 300 सेंटीमीटर प्लस नहीं है, 150 से 300 सेंटीमीटर भी राजस्थान में नहीं है। तो ये दोनों ही राजस्थान के काम के नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु को थॉर्नवेट ने केवल सी, डी और ई साइनों में बांटा था, सी, डी और ई। इसके अलावा इन्होंने कुछ और प्रतीक चिन्ह काम में लिए थे, मैं आपको कुछ सामान्य रूप से बता देता हूं जिससे आपको ये चीजें ध्यान में रहे। ध्यान देना, जैसे ये अपनी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, भूमध्य रेखा, या फिर क्या बोलेंगे हम, विषुवत रेखा। इसके लिए इन्होंने कुछ साइन काम में लिए थे, कुछ वर्ण लोप चिन्ह काम में लिए, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इनको इन्होंने कुल मिलाकर के इस तरह से वर्ण लोप चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है किसी भी वर्ण के ऊपर ये जो लगाया जाता है, ये वर्ण लोप होता है कि आगे वर्ण लोप है ना, ये संकेत में आपको समझना है। तो ये वर्ण लोप चिन्ह इनके ऊपर लगा दिए गए। कुल मिलाकर के इन्होंने एक तापमान को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिए थे ऐसे चिन्ह। कौन से चिन्ह, ए के साथ में ये वर्ण लोप चिन्ह लगा दिया, बी के साथ में ये वर्ण लोप चिन्ह लगा दिया, सी के वर्ण लोप चिन्ह लगा दिया, डी के वर्ण चिन्ह लगा दिया और ई के भी वर्ण लोप चिन्ह लगा दिया। तो ये इन्होंने तापमान को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिए थे। किसके लिए काम में लिए थे भाई, तापमान को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिए थे। जैसे मान लो तापमान की अगर अपन बात करें कि तापमान कितना हो सकता है, कि जहां पर बहुत ज्यादा तापमान हो, राजस्थान में वैसे देखें तो ये दो चीजें ही अपने काम आती है, ए और बी, ए और बी। जहां तापमान बहुत ज्यादा हो, कहने का मतलब यह है कि तापमान भी ज्यादा हो और जहां वाष्पीकरण भी ज्यादा हो, तापमान और वाष्पीकरण दोनों अगर ज्यादा हो तो उसके लिए जो संकेत काम आएगा वो ए वर्ण लोप चिन्ह वाला आएगा, ए वर्ण लोप चिन्ह वाला काम में आएगा। और जो बी विशेषकर मरुस्थलीय भागों में जहां वाष्पीकरण की दर थोड़ी कम हो, तापमान भी ज्यादा हो, वाष्पीकरण की दर में थोड़ी सी कमी हो, है ना, कुल मिलाकर वहां के लिए मतलब मरुस्थलीय भागों के लिए बी काम में आएगा, मरुस्थलीय भागों के लिए क्या काम में आएगा, बी काम में आएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ और चिन्ह काम में लिए थे जो अपने को कुछ और चीजें बताते हैं। जैसे जहां पर वर्षा की मात्रा कितनी, से छोटा डब्लू, ये छोटा डब्लू आपको दिख रहा है, डब्लू डब्लू डब्लू, है ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा। आप अगर 5-7 मिनट इसको ढंग से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, फिर आप इसका आंसर कभी नहीं भूलोगे, है ना। इन्होंने क्या किया, डब्लू जो चिन्ह है वो काम में लिया कि साहब विशेष रूप से कि जो विंटर है ना, विशेष रूप से जो विंटर है वो कैसी होगी, वो शुष्क होगी। कैसी होगी, शुष्क होगी, है ना, ड्राई विंटर की बात करें। या फिर ये जो डी है ये कंप्लीटली, मतलब सर्दियों में वर्षा कम होती है जहां पर, है ना, उसके लिए डब्लू चिन्ह काम में लिया। कौन सा चिन्ह काम में लिया, डब्लू, छोटा डब्लू, किसके लिए आता है, सर्दियों में वर्षा जहां कम होती है, यानी विंटर ड्राई होती है। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डी चिन्ह की, छोटा डी जो काम आता है वो कहता है कि साहब ड्राई कंप्लीटली जो जलवायु है अपनी, है ना, कि ड्राई और जो क्लाइमेट है विशेष रूप से कि अपनी पूरी जलवायु कैसी है, ड्राई है, शुष्क जलवायु वाला, है ना, जहां पर वर्षा हमेशा कम रहती है, वर्षा हमेशा न्यून रहती है, जहां वर्षा हमेशा कम रहती है, उसके लिए छोटा डी काम में लिया। अब एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद शायद आप गलती नहीं करोगे। कोपेन और ट्रेवार्था भी आप इसी तरह से कवर कर लोगे कि भाई थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित है, बताना है आपको, है ना। इस एक प्रश्न में आपके बहुत सारा डाटा क्लियर हो रहा है। पहले तो आपको ये देखना है कि राजस्थान में आपको ए और बी दोनों नहीं मिलेंगे, आपको सी, डी, ई मिलेगा। तो ये सी है अपने पास में, ये डी है अपने पास में, ये डी है और ये ई है। कुल मिलाकर ये है। सी के लिए क्या काम में आया, ध्यान देना थोड़ा सा, थोड़ी सी जुकाम जो है वो परेशान कर रही है हल्की फुल्की, है ना। ध्यान देना कि सी के लिए कौन सा चिन्ह काम में लिया, उपार्द्र। कौन सा काम में लिया भाई, उपार्द्र शब्द काम में लिया था। उपार्द्र जो है आपको देखना होगा कि सी क्लाइमेट में, CAW में क्या उपार्द्र आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या, विशेष रूप से ध्यान देना। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उपार्द्र नहीं है, बल्कि यहां क्या होना चाहिए, उपार्द्र। अगर यहां उपार्द्र होता, यहां पर क्या होता भाई, उपार्द्र होता तो निश्चित रूप से ये अपना सुमेलित हो जाता, लेकिन उपार्द्र नहीं है इसलिए सुमेलित तो नहीं है। ठीक है, डी की बात करें, डी के लिए उन्होंने काम लिया अर्ध शुष्क। डी के लिए क्या काम में लिया, अर्ध शुष्क। तो देखो 2 डी है अपने पास, कितने डी है भाई, 2 है। एक में लिखा हुआ है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश
और दूसरे में लिखा हुआ है शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डी के लिए अर्ध शुष्क काम में आता है। तो सी भी कट गया, बी बचा और डी बचा। डी का इसमें देखते हैं अपन, इसमें है ई। ई के लिए काम आता है शुष्क। देखो यहां शुष्क है, ये बिल्कुल शुष्क है, लेकिन शुष्क के साथ क्या आ गया, आर्द्र आ गया, क्योंकि शुष्क के साथ आर्द्र नहीं आता है, शुष्क ही आता है। तो कुल मिलाकर ये भी अपना ऑप्शन कट गया, बच गया कौन सा, बी। अगर आपको प्रतीक चिन्ह याद है तो यह आंसर आप सही करोगे, और सही कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा कि उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान में पाया जाता है। और ये उसको कहते हैं DAW। क्या कहते हैं, DAW। क्या कहते हैं भाई, DAW। एक बार रिपीट करना कि भाई थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण में जो प्रतीक चिन्ह काम में लिए थे कि ए प्रतीक चिन्ह जहां 300 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, बी प्रतीक चिन्ह जहां 150 से 300 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ऐसी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो ये दोनों तो है नहीं। अब देखो CDE, आपको क्या याद रखना है, CD और E। जहां वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है वो सी साइन काम में लिया जाता है, उसके लिए उसको कहते हैं उपार्द्र जलवायु प्रदेश। और जहां डी साइन काम में लेते हैं उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी 25 से 75 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है। और जहां 25 से भी कम वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर, ई टाइप की, उसको बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं भाई, शुष्क जलवायु प्रदेश बोलते हैं, है ना। और उसके लिए ई साइन काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात है ABCDE, इनके आगे जो अपने वर्ण लोप चिन्ह लगा है, वर्ण लोप चिन्ह लगा है, वो तापमान को प्रदर्शित करता है। वो किसको प्रदर्शित करता है, तापमान को, है ना। तो ए और बी अपने CDE वर्ण लोप वाला है ही नहीं, अपने ये नहीं है जलवायु, ये तीनों जलवायु राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में ए और बी है, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नजदीक ए है और उसके बाद बी है। और राजस्थान जो है विषुवत रेखा के नजदीकी क्षेत्र में आता है, क्योंकि उष्ण कर्क रेखा जो है ना, विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक अपना ए है, और कर्क रेखा के ऊपर वाला बी है। वो उपोष्ण के लिए आता है, बी किसके लिए आता है, उपोष्ण के लिए। और ए जो साइन आता है वो किसके लिए आता है भाई, उष्णता के लिए आता है। किसके लिए आता है, तो तापमान में उष्णता है और उपोष्णता भी है। तो बी जहां पर है वहां उपोष्णता आएगा, और जहां ए के साथ में वर्ण लोप चिन्ह है वहां पर क्या आएगा, उष्णता आएगा। कुल मिलाकर ध्यान में रह जाएगा, है ना। ये प्रतीक चिन्ह आप याद कर लेना, बाकी प्रश्न आप कर लोगे, शायद समझ में आ गया होगा आप सबके, है ना। बाकी हम इसको डिटेल से लास्ट में एक बार मैं थॉर्नवेट का, कोपेन का और ट्रेवार्ता का वीडियो के अंत में एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्नों को हम छोड़े नहीं कुल मिलाकर के। प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो कहता है आपको कि भाई कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं, आपको बताना है। मैं आपको फिर बता दूं कि राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है भाई, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से 5 है, यहां पर देखो, ये शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। फिर आता है अपना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर आता है अपना उपार्द्र जलवायु प्रदेश, फिर आता है अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये जो भाग है अपना ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कुल मिलाकर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। यहां आपको ध्यान में रखना है कि इन 5 में से राजस्थान में कौन सा नहीं है, आपको ये देखना है कि बाकी तो है लेकिन इनमें से एक नहीं है। पहली बात तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों, क्योंकि हमें आर्द्र दिखाई दे रहा है यहां पर, क्योंकि आर्द्र तो राजस्थान में पाया जाता है, तो ये तो पाया जाता है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में क्या ठंडा पाया जाता है, ठंडा कहीं नजर आ रहा है आपको, राजस्थान में ठंडा नहीं है, ठीक है। दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, बिल्कुल अपने यहाँ शुष्क है, ये रहा साहब, बिल्कुल शुष्क रहा अपने, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। ये भी अपने यहाँ सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है नहीं है तो ये नहीं है, तो आंसर सही क्या होगा, अपना बी आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। तो मामला क्लियर हो गया होगा, प्रश्न नंबर 2 आपके क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, तो तीसरा प्रश्न है पाला कब पड़ता है। देखो कितना सरल प्रश्न है कि पाला कब पड़ता है। पाला कब पड़ेगा भाई, है ना। देखो ऑप्शन पढ़े आप कि कटी हुई फसल के वर्षा जल से भीग जाने पर क्या पाला पड़ता है, नहीं साहब। कटी हुई फसल, है ना, गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है, वर्षा जल से भीग भी जाती है, वो गल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर बी आता है शीत ऋतु में तापमान के हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसलें नष्ट हो जाती है। बिल्कुल, शीत ऋतु में क्या होता है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है ना, और पानी जमने की वजह से बर्फ जम जाती है फसलों पर, इससे फसलें खराब हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं पाला पड़ना। क्या कहते हैं, पाला पड़ना। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा, बी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 आता है कि राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है। अधिकांश वर्षा गर्मियों में
किन हवाओं से होती है आपको बताना है। तो बताओ, राजस्थान में अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? भाई गर्मियों में हमारे मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो हमारे मानसूनी हवाओं से ही हम अधिकांश वर्षा प्राप्त करते हैं जुलाई और अगस्त में। बाकी तो हमारे पास भाई वर्षा होती ही नहीं है। सितंबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, जून में आना शुरू होता है, जुलाई अगस्त में जमकर बारिश करता है अपने यहाँ पर। तो ये मानसूनी हवाओं से। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। तो अगला प्रश्न आपके सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ध्यान देना, मैं एक बार आपको बता दूं कि ये राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश है, जिनमें से 4 आपके सामने है। उपार्द्र यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको। अब राजस्थान की सवाना प्रकार की वनस्पति पूछी है, कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? पहले आपको मैं मैप बता दूं जिससे आपकी ये चीजें क्लियर रहे, है ना। आपने एप्लीकेशन पर टेस्ट दे रहे होंगे आप, और उनमें इस तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप यहां पर भी देख सकते हो, बाकी वहां पर आपको आंसर तुरंत मिल ही रहा है ना। फिर भी आप देखें आपने कितने सही किए हैं और आप कैसे आंसर सही करोगे आगे। कि भाई यहां पर ये अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये क्या है? अति आर्द्र। फिर ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा है? आर्द्र। और ये अरावली वाला कैसा है? उपार्द्र, अरावली वाला। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम शुष्क, और ये वाला भाग है अर्ध शुष्क, है ना, कुल मिलाकर के। अब पूछ रहा है कि सवाना प्रकार की वनस्पति, सवाना प्रकार की वनस्पति आपको यहां देखने को मिलेगी, है ना। अति गहन सबसे ज्यादा वनस्पति इसी क्षेत्र में है, अति आर्द्र में। किसमें है भाई? अति आर्द्र में। तो सवाना प्रकार की वनस्पति कहां पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहां आर्द्र में अगर हम देखें, मैं आपको सारी वनस्पतियां एक साथ बता दूं कि अगर हम आर्द्र में देखें तो आर्द्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी वनस्पति है भाई? वो पतझड़ी है। कैसी है? पतझड़ी या पर्णपाती कह सकते हैं, है ना। पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। वहीं हम उपार्द्र में देखें, किसमें देखें भाई? हम अगर उपार्द्र में देखें तो उपार्द्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो किस टाइप की होगी आपके? कि साहब ये मिश्रित वनस्पति होगी। कैसी होगी? मिश्रित, जो पर्णपाती के साथ भी हो सकती है और अन्य वनस्पतियां मिला जुला करके, है ना, कि इधर वाली भी मिलेगी इधर वाली भी मिलेगी, तो मिश्रित वनस्पति है। वहीं अर्ध शुष्क, ये देखो शुष्क में तो आपको पता ही है कि शुष्क में तो ऐसी वनस्पति या वनस्पति विहीन क्षेत्र भी होते हैं, या फिर कंटीली वनस्पतियां। कैसी वनस्पतियां? कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती है। यहां पर जो अर्ध शुष्क है यहां पर भी आपको कांटेदार वनस्पति देखने को मिलेगी। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में कांटेदार, है ना, वनस्पतियां मिलेंगी। इसके अलावा स्टेपी टाइप की, अर्ध शुष्क में आपको एक स्टेपी टाइप की वनस्पति मिलेगी। स्टेपी आप जानते ही हो, स्टेपी वनस्पति कौन सी होती है? छोटी छोटी घास। स्टेपी किसे बोलते हैं हम? जो छोटी घास होती है उसको हम बोलते हैं स्टेपी। तो छोटी घास आपको अर्ध शुष्क में देखने को मिलेगी, है ना। तो फिर मैं रिपीट करता हूं, शुष्क में कांटेदार वनस्पति है, अर्ध शुष्क में कांटेदार भी है और स्टेपी टाइप की वनस्पति भी है। उपार्द्र में मिश्रित वनस्पति है, आर्द्र में पतझड़ी है और अति आर्द्र में सवाना। प्रश्न क्या है कि सवाना प्रकार की वनस्पति आपको बतानी है। तो सवाना प्रकार की आपको पता चली गया। आप कहां पर है भाई? अति आर्द्र में है। कहां पर है? अति आर्द्र में है। ठीक है, प्रश्न नंबर फिर 6 आता है आपके सामने कि जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। कौन से महीने में भाई? जून के महीने में उत्तरी पश्चिमी भाग में अपने वायुदाब कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस समय क्या होता है भाई? तापमान बढ़ जाता है, और हमारा क्या है, राजस्थान समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, अरब सागर से भी दूर है, तो उधर बंगाली खाड़ी से तो बहुत ही दूर है। तो यहाँ क्या है, हवाएं समय पर पहुंच नहीं पाती है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वायुदाब घट जाता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वायुदाब, हवाएं कम हो जाएंगी, उनकी आर्द्रता कम हो जाएगी, वायुदाब घट जाएगा। इसलिए उत्तरी पश्चिमी भाग, ये उत्तर है ये पश्चिम है, इस भाग में वायुदाब घटने के पीछे कारण है तापमान का बढ़ना, तापमान का बढ़ना और समुद्र से ज्यादा दूर होने के कारण हवाओं का नहीं पहुंच पाना। तो अब देखो क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कहीं पर भी, है ना। ये आपको बी ऑप्शन नजर आ रहा है कि सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी होने के कारण हमारे यहाँ क्या रहता है भाई, वायुदाब जो है हमेशा कम रह जाता है उत्तरी पश्चिमी भाग में, गर्मियों में विशेष रूप से। सही आंसर कौन सा होगा? बी। बाकी आप जानते हो वायुदाब पेटियां खिसकने का अपने राजस्थान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण इससे भी कर्क रेखा से फर्क पड़ता है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में फर्क पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 7 जो कहता है आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, है ना, कंटीली, झाड़ियां, फोग, ये जो वनस्पति है राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? सिंपल बात है भाई, ये कांटेदार वनस्पति में आती है। ये सब किस में आते हैं?
कांटेदार वनस्पति में। रोइडा के कांटे तो नहीं होते हैं, रोइडा तो राज्य पुष्प है, लेकिन गुलाब बबूल है, कंटीली झाड़ियां हैं, फोग है, आंकड़ो है, आंकड़ा का कांटा तो कोई नहीं, लेकिन आंकड़ो एक तरह से मरुस्थल में पाए जावे है ना। खेजड़ी है, खेजड़ी कांटेदार होती है। तो कांटेदार वनस्पति किसमें आती है आप सभी जानते हो, शुष्क और अर्ध शुष्क में। कुल मिलाकर यहाँ अर्ध शुष्क ऑप्शन है आपके पास में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये सरल प्रश्नों में आते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 8 जो है वो कहता है कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है। यहां पर क्या है, देखो राजस्थान की जलवायु की सबसे खास बात मैं आपको वैसे ही बता दूं कि यहां पर जैसे आप उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जाते हो, आप हमारे गांव की तरफ आते हो, शेखावाटी में आते हो, जब आप इधर सीकर जिले में आओगे आप पाओगे कि यहां पर क्या है, रेगिस्तान है, यहां बालू का स्तूप है। रेगिस्तान की एक प्रकृति होती है, बालू जो बलुई मिट्टी है उसकी एक प्रकृति होती है। बलुई मिट्टी की क्या प्रकृति है कि ये जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में जब सूर्य की ताप इन पर पड़ता है, जब सूर्य के ताप में ये दिन में गर्म होना शुरू होती है और दोपहर आते आते ये जोरदार गर्म हो जाती है, पग बड़बा लग जाए, तो कुल मिलाकर के ज्यादा गर्म हो जाती है ना। और शाम को लगभग 8, 9, 10 बजते बजते ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो दिन में तापमान अगर तेज रहता है तो रात को सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो दैनिक तापांतर होने के कारण तापमान में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। वार्षिक तापमान का अंतर भी रहता है, लेकिन दैनिक तापांतर तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, बी, कि राजस्थान की जलवायु का लक्षण क्या है कि यहाँ देखो तापक्रम काफी ऊंचे रहते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा ही रहते हैं, सर्दियों में डाउन है, अभी डाउन है ना, हम तो फंसे पड़े हैं ना भाई, डाउन है। सर्दी में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है ना, पंखे कूलर कम असर करते हैं अपने यहाँ पर। तो ये कोई रीजन नहीं है ना। दूसरा आर्द्रता की बड़ी कमी होती है, आर्द्रता की तो कमी है, लेकिन राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण पूछा है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा, अपने वर्षा देखने को बहुत कम मिलती है ना, 2 महीने वर्षा पाते हैं हम। तो कुल मिलाकर तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, दैनिक तापांतर यहां ज्यादा पाया जाता है। सही आंसर रहेगा बी। प्रश्न नंबर 9 आपको कहता है कि राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है। आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है बताओ। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जून में हमने अपने यहां पर मानसून का प्रवेश होता है, 17 जून के आसपास अपने बांसवाड़ा में मानसून प्रवेश करता है। बाद में राजस्थान में घूमता घूमता ये जुलाई में पूरे राजस्थान में आ जाता है और अगस्त तक अच्छी वर्षा करता है और सितंबर में वापस लौट जाता है। तो जुलाई और अगस्त में 2 महीने भरपूर यहां वर्षा होती है, इसलिए आर्द्रता जो पाई जाती है अपनी जुलाई और अगस्त में पाई जाती है। तो ये रहा अपना डी आंसर, जुलाई और अगस्त में क्या पाई जाती है अपने आर्द्रता। पूछा है सर्वाधिक आर्द्रता कब रहती है, जुलाई और अगस्त में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो 10 कहता है आपको कि राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी होने का कारण। यह कह रहा है कि राजस्थान में देखो, थोड़ा सा आप हमेशा प्रश्न को जब भी एग्जाम में करें, आपको जितना समय मिलता है वो सफिशिएंट होता है। आप उसमें थोड़ा मैप वेप तैयार करके जाए, माइंडली मैप, अगर माइंड मैप आपके क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। अब ये पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व से, कौन से पूर्व से, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इधर है ना, उत्तर पश्चिम की ओर वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी क्या हो रही है भाई, कमी होने का क्या कारण है। तो क्या यहां पर धरातलीय ऊंचाई कम है भाई, यहां की बजाय यहां धरातलीय ऊंचाई कम है, बिल्कुल सही है ना, कि ये तो है। दूसरा है वायु की आर्द्रता में क्रम से कमी आना, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि अरावली के समकक्ष यहां पर अपनी जो हवाएं चलती है अरब सागर की, ये जब जाती है तो यहां तापमान ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ी ऊपर उठ जाती है, ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के कारण थोड़ी समस्याएं पैदा करती है, मतलब कि गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और अरावली के समानांतर होती हुई यहां पर हिमाचल प्रदेश में हिमालय से टकराती है। धर्मसागर जिला है, कौन सा जिला है, धर्मसागर, वहां पर अच्छी बारिश करती है, उसको बोलते हैं बादल फटना। क्या बोलते हैं हम, बादल फटना। और यहां जमकर बारिश करके जब वापस लौटती है तो आर्द्रता में कमी हो जाती है, इन हवाओं में कमी हो जाती है आर्द्रता में, और यहां पर ये कम वर्षा ही कर पाती है, कर ही नहीं पाती है ना। इधर बंगाली खाड़ी की वर्षा हो जाती है, वो उनमें भी आर्द्रता में कमी होती है, लेकिन वो अच्छी कर देती है। तो ये भी एक कारण है कि आर्द्रता में कमी आना, ठीक है। तापमान में बढ़ोतरी होना, बिल्कुल राजस्थान का तापमान बढ़ा हुआ रहता है इस समय। तो कुल मिलाकर ये तीनों कारण यहां पर सही है। डी आंसर क्या रहेगा इसमें, सही रहेगा कि वार्षिक वर्षा में कमी के पीछे ये सारे कारण है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 11 ध्यान देना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है, तो मानसूनी हवाओं से होती है, लेकिन मानसून भी राजस्थान में सर्वाधिक से ज्यादा वर्षा कौन सा करता है। मैं फिर आपको कहूंगा, ये मैप है आपके सामने, राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं आती है, ये अरावली है, एक जो अरब सागर की शाखा आई, दूसरी अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, गंगा यमुना के मैदान को
पार करके। तो गंगा यमुना के मैदान को जो पार करके आती है बंगाली खाड़ी, इससे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। तो कौन सी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अच्छी वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तापक्रम में प्रायः एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है ना। कुल मिला प्रश्न क्या है कि तापक्रम में प्रायः एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं, मतलब कि तापमान को मिलाकर एक ज्यान को, है ना, आर्द्रता थोड़ी ज्यादा और सामयिक वर्षा, समय समय पर वर्षा होती है, ऐसी कौन सा इलाका है अपना? वो है राजस्थान का अरावली का पूर्वी भाग, है ना, जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? सी आंसर इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून लौटता है, मानसून राजस्थान से वापस जाता है, तो उनकी दिशा क्या रहती है? सिंपल दिशा की जब बात की जाए तो आपको ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का तो पता ही है। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। ये अरावली है, ये अरब बंगाली खाड़ी की शाखा राजस्थान में आई और ये जम करके यहां वार्ष करके फिर अपनी दिशा बदल लेती है। तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 जो है वो कहता है कि राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, राजस्थान का देखो, ये आपको तीनों का मिलेगा यहां देखने को। कोपेन भी है, ट्रेवार्था भी है और थॉर्नवेट भी है। ध्यान देना, यहां आपको कोपेन भी देखने को मिल रहा है, यहां आपको ट्रेवार्था का जलवायु वर्गीकरण भी देखने को मिल रहा है और यहां थॉर्नवेट भी आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको देखना है कि भाई कोपेन ने जो बताया, 4 भाग बताए कोपेन ने, कितने बताए? 4। एक तो बताया जो शुष्क वाला है वो है BWHW, BWHW, ध्यान रखना, BWHW। एक बताया BSHW, ये दोनों बड़े हैं भाई, ये स्टार्टिंग के क्या है? बड़े हैं। ठीक है, एक बताया CWG, एक बताया AW। इसमें से W हटा दिया ट्रेवार्था ने, इसने कहा कि BWH, एक कहा BSH, एक कहा CAW, एक कहा AW। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब चीजें ट्रेवार्था ने बताई। उधर थॉर्नवेट का आपको पता ही है कि इसने क्या कहा, इसने एक C वाला बताया, एक इसने D वाला बताया, फिर D वाला बताया, फिर A वाला बताया। आपको कितने अच्छे से याद रहेगा, है ना। C A के साथ ये आ गया, A के साथ ये आ गया, B के साथ ये आ गया, ये चिन्ह है वर्ण लोप चिन्ह, है ना, और A के साथ ये आ गया। अब आप यहां पर आराम से कर सकते हो WWWD, है ना, कितना सरल है। तो कुल मिलाकर थॉर्नवेट का वर्गीकरण, ट्रेवार्था का, कोपेन का वर्गीकरण बताना है कि सम्मिलित नहीं है। देखो EAD हमने वहां देखा था, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश है। EAD क्या है? उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश है, वहां आर्द्र ऑप्शन में था इसलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, तो ये क्या सम्मिलित है? क्या आप देख पा रहे हो? दूसरा कह रहा है BSH, ये कह रहा है कि स्टेपी प्रकार की जलवायु जहां हो, स्टेपी तुल्य जलवायु है ना, उष्ण भी है, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु है, बिल्कुल। तीसरा कह रहा है BWHW, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। क्या BWHW में शुष्क जलवायु है? बिल्कुल शुष्क है। DAW में उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है क्या? DAW, क्या यहां पर DAW में आपको आर्द्रता नजर आ रही है कहीं पर भी, है ना। मैंने आपको कहा था कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, D किसके लिए आता है? अर्ध शुष्क के लिए आता है। D किसके लिए आता है भाई? अर्ध शुष्क के लिए आता है ना। तो D दोनों जगह अर्ध शुष्क के लिए आएगा। फिर A अधिक तापमान और वाष्पीकरण के लिए आता है, B मरुस्थल के लिए आता है, लेकिन अपने को DAW देखना है। तो अर्ध शुष्क क्या नजर आ रहा है आपको? आर्द्र शुष्क है, अर्ध शुष्क नहीं है। क्या नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। यहां पर क्या नहीं है भाई? सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा? D होगा सही आंसर। कुल मिलाकर के आपको ये वर्गीकरण याद होना चाहिए, आप आराम से प्रश्नों को कर पाओगे। फिर आप प्रश्न नंबर 15 आपको क्या कहता है? यह कहता है कि घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये सवाना आपको मैंने पहले ही बताया कि अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। मैंने आपको वनस्पति बताई दी है वैसे भी, तो है ना, ये प्रश्न अपने पहले आया है इसी तरह टाइप का। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि रणथंभौर अभ्यारण्य एवं केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सिंपल सी बात है, राजस्थान के पूर्वी कोने पर है दोनों। रणथंभौर अपने रणथंभौर अपने कहा है? सवाई
माधोपुर में है और वहीं केवलादेव अपने भरतपुर में है, दोनों वहां है और वो आर्द्रता में है। किसमें? आर्द्र। तो आपको देखा कि आर्द्र कहीं नजर आ रहा है क्या आपको विशेष रूप से, है ना, ये रहा आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना। तो बी आंसर क्या रहेगा इसका, सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर फिर 17वां कहता है आपको कि भाई पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए, किसके लिए? अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? कम वर्षा क्यों होती है पश्चिमी राजस्थान में? एक तो मैं कुछ कारण तो आपको वैसे ही बता दूं, है ना, आपको फिर ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में क्या है। एक तो ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए यहां वर्षा कम होती है। अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में है, तो आपको यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है क्या? बिल्कुल ये रहा। तो एक तो अल्प वर्षा कौन सा कारण है? वृष्टि छाया प्रदेश है। दूसरी बात है कि अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, तो अरब सागर मानसून इसके समानांतर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर अरावली की अवस्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, बिल्कुल यहाँ तापमान इतना ज्यादा रहता है कि जब हवाएं आती है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, यहाँ वर्षा नहीं कर पाती है, तो ये भी इसका कारण सही है। तो तीनों इंश्योरेंस में क्या रहेगा? उपयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि अल्प वर्षा के लिए तीनों कारण जिम्मेदार है। फिर प्रश्न नंबर 18 कहता है आपको कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा गया है। कितने में? 5। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आता है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आता है कि भाई राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? सिंपल वही रिपीट हो रहा है प्रश्न कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क भी है, उपार्द्र भी है, लेकिन ये नहीं है भाई, है ना, उष्ण आर्द्र नहीं है, बल्कि अति आर्द्र है और आर्द्र है ना। इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहां पर आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना। ये प्रश्न बहुत सरलता में आ जाते हैं। फिर आएगा लास्ट प्रश्न आज का। लास्ट प्रश्न है 20वां कि मावठ से क्या तात्पर्य? मावठ क्या होती है? मावठ की अगर हम बात करें तो शीतकाल में, अपने शीत ऋतु में, कौन सी ऋतु में भाई? सर्दियों में क्या होता है? भूमध्य सागरीय चक्रवात उठते हैं। सर्दियों में भूमध्य सागर से, जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका के लगभग बीच में भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं वो राजस्थान की ओर प्रवेश करते हैं, है ना, उत्तर पश्चिम से, विशेष रूप से, विशेषकर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग से, उत्तर पश्चिम से, और उन सर्दियों में वो अपने यहाँ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए अच्छी साबित होती है, गोल्डन वर्षा होती है ना, गोल्डन बूंदें होती है एक तरह से। तो शीतकालीन चक्रवात भी बोल सकते हैं उनको, कि मावठ शीतकालीन चक्रवातों कह सकते हैं, जो भूमध्य सागर में उठते हैं, अपने यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर सही आंसर कौन सा रहेगा? सी। तो कुल मिलाकर मित्रों ये एक छोटी सी 20 प्रश्नों की आपको राजस्थान की जलवायु की छोटी प्रश्न श्रृंखला थी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाकी टेस्ट सीरीज आपके दिशा ई-राइस एप्लीकेशन पर चली रही है, आप वहां देख ही रहे होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।